लाख रुपया दीजिए, 9 लाख रुपया दीजिए, 7 लाख रुपया दीजिए। अब अभी जो एसएसटी का एग्जामिनेशन की बात आई है या इंटरव्यू की बात आती है, तो सीधा आप इंटरव्यू देखिए। 2-3 समझने का, गवर्नमेंट एक पॉलिसी पर हम बार बार कहते हैं। कल भी हम पर एक केस हुआ। हम जब जा रहे थे तो एसएससी की बीएससी की लड़ाई को लेकर के लगातार डेली एक लड़ाई हम लोग छेड़ते हैं। आपने क्या किया, जब पप्पू यादव ने यह मामला उठाया, आप सीधा सीधी सेंटर के किसी एक अदना से आदमी को, और जहाँ क्वेश्चन आउट होता है, जहाँ पर आप क्वेश्चन छापते हैं, तो क्वेश्चन छापने की भूमिका किसकी? आयोग का चेयरमैन कौन है? पहले हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आयोग का चेयरमैन कौन होता है, शिक्षा मंत्री कौन है, ऊपर से नीचे तक जितने एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वह किसी भी सही पॉलिसी को एक तरह का अडॉप्ट क्यों नहीं करता? एक तरह का एजुकेशन हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? एक तरह का स्वास्थ्य क्यों नहीं है? एक तरह के राष्ट्रपति और आम आदमी का बच्चों का इलाज डिफरेंस क्यों है? डॉक्टर डिफरेंस क्यों है? हम आयुष में जाएंगे, हम आयुध में जाएंगे, हम अलग अलग जाएंगे। ये छोटी घटना नहीं है। आप इसको एक साधारण मौत से नहीं जोड़िए, बच्चों को इस साधारण मौत से नहीं जोड़िए। हम तो थक चुके हैं ना हो। कोरोना में जब हम ट्रेन लेकर के गए थे, हमारी लड़ाई जारी थी। हम आज तक बार बार कहते हैं कि बिहार से बच्चे जाते क्यों हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इन्वायरमेंट नहीं है, हम माहौल नहीं दे पाते हैं। साइंस कॉलेज छोड़ करके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं। पटना का यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी में हमारा जो क्लासेस है वो सही नहीं है। हम 4-4 साल तक, 3-3 साल तक हम बैकलॉग में जाते हैं। हमको कोई देखने वाला माँ बाप नहीं है, सुनने वाला नहीं है। हम पीजी करते करते हमारी उम्र नज़दीक आ जाती है। हम 5 बार किसी एग्जामिनेशन में हमको मौका मिलेगा, 6 बार हमारे पास उतना मौका ही हमारा कॉलेज नहीं देता है। तो हमको लगता है मैं यहाँ क्यों रहूँ। एक तो यह है। दूसरा चीज़, पढ़ने पाठन पढ़ाने का कोई माहौल शिक्षक और बच्चों के बीच में नहीं रह गया है, गार्जियन के बीच में नहीं रह गया है। गवर्नमेंट को ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट को मतलब है कंप्लीट रूप से 1 जात, 2 जात, 3 जात, 4 जात, 5 जात, 6 जात, 7 जात मेरा, 6 जात इसका, 8 जात इसका, 9 जात इसका। हम यूरोप जाते हैं, गए तो वहाँ पर हमको इस बीच में लगभग कोटा में आत्महत्या का एक स्वरूप, एक प्रारूप दिया गया। कुछ आत्महत्या होंगे, मेरे ख्याल से आत्महत्या के पीछे कारण क्या है? जो कोटा में बच्चे पढ़ने गए हैं उसकी आर्थिक स्थिति तो, उनके घर की स्थिति तो दयनीय नहीं होगी किसी भी कीमत पर। डिप्रेस कब आता है? डिप्रेस में लोग कब जाते हैं? अभाव जब होता है तो लोग डिप्रेस में जाता है। वो जीनियस लड़का है, पढ़ना चाहता है, और फिर उसको अभाव में हम देख रहे हैं। उसको लगता है कि हमारा कोई बैकअप नहीं है, हमारा कोई ग्राउंड नहीं है जिससे हम आगे बढ़ पाए। एक तो अभाव के सब पीछे ही कारण है। दूसरा जो है एक डर क्या है कि हमारे फादर हमको बैकअप कर रहे हैं, इतना मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उस अनुरूप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। तो जो फादर है, इसके इकलौता बेटा है इनका, तो वहाँ उसके भीतर यह भी डर नहीं होगा। उनको फ्रीडम दी गई, फ्रीडम के साथ पढ़ रहे होंगे। तो तीसरा घटना कब घटता है? जो ये एंड्रॉइड मोबाइल है, ये देखिए, एक इसको आप इस मोबाइल को देखिए। यह मोबाइल किसी भी कीमत पर, मेरे ख्याल से बच्चों के हाथ में मोबाइल हो, मैं इसको यह नहीं कहता हूँ कि संवाद की आवश्यकता है। कल संवाद नहीं था तो ऐसा थोड़ी था कि परिवार नहीं चलता था। आज हम संवाद के युग में हैं। आज हम बड़े क्रांति युग है हमारा, सॉफ्टवेयर का, सारी चीज़ों का। तो आप कम से कम उसको एंड्रॉइड मोबाइल बच्चों के हाथ में जब तक पढ़ाई होती है, ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से 12 तक बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल हाथ में नहीं रहनी चाहिए, नहीं देना चाहिए। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। आप उसको एक साधारण मोबाइल दें जिससे वो अपने मम्मी पापा या आवश्यकता के अनुसार बात कर सके। तो एक तो यह मोबाइल भी बेसिक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, अब इन्वॉल्व नेता पदाधिकारी और माफियाओं का नेक्सस है। अपराधी क्यों नहीं होगा? अब सोसाइटी अपराधियों को तवज्जो देती है। मेरा जात का अपराधी है, बाहर बा, चलो क्या लड़ जाओ। मेरे जात का अपराधी है, चलो 56 वाले हैं, एमएलए का टिकट दे दो। ये थाना पटवारी बोलेगा?
हमने स्पीडी ट्रायल की बात की है, चार्जशीट हमने कहा कि आप इस महीने के अंदर दीजिए। हम गवर्नमेंट को लिखेंगे स्पीडी ट्रायल, छोड़ेंगे नहीं। और मैं चिट्ठी लिखूंगा गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर को कि कोटा और वहां के सीएम को मैं कॉपी भेजूंगा। कोटा में जितने बच्चे मरे हैं उसकी पूरी इंक्वायरी हो, पूरी जांच हो। इस बच्चों की मौत को तह तक हम जाएंगे। जब तक जानेंगे नहीं कि आत्महत्या है या मर्डर है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।